In this lecture, I will discuss the power function. तो यहाँ पर एग्जांपल है, कैलकुलस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पावर फंक्शन का मतलब ये कि यानी कोई वेरिएबल अगर हम कंसीडर करें x, और उसकी जो पावर है वो वेरिएबल a है, और a यहाँ पे हम डिफरेंट नंबर्स जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, जैसे 1/2। यानी 1/2 का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट, और 1/3 मीन्स क्यूब रूट। 3/2 जो है, इट मीन्स के ये स्क्वायर रूट है, और जो होल पावर है वो 3 है, यानी क्यूब। एंड 2/3 मीन्स के क्यूब रूट है, और पावर जो होल है पूरे फंक्शन की वो स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और इसी तरह से अगर 1/3 है तो वो क्यूब रूट है, और उसको हम इस तरह से शो करेंगे। ठीक है। नाउ द डोमेन ऑफ द स्क्वायर रूट फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी, इसलिए कि नेगेटिव नंबर अगर हम सेलेक्ट करते हैं इस फंक्शन के लिए, देन इट विल गिव यू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर विच विल मेक इट नॉन रियल नंबर। और जो नॉन रियल नंबर्स हैं वो अनडिजायर्ड होते हैं, हमें उनकी डिज़ायर नहीं होती है। ठीक है। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दी रियल नंबर्स। अच्छा, दूसरी तरफ क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नेगेटिव रियल नंबर। यानी अगर क्यूब रूट है इसमें x की वैल्यू मैं नेगेटिव भी रख सकता हूँ, पॉजिटिव भी रख सकता हूँ, बिकॉज इट विल गिव पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी है इसके लिए। यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने प्लॉट करें। सिमिलरली अगर हम पहले इस पॉइंट को देखें कि यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया कि अगर y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 है, तो उसको आप सिंप्लीफाई करके किस तरह से लिखते हैं कि जैसे 1/2 को आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें, और होल पावर जो उसकी है वो क्यूब रूट कंसीडर कर लें आप। इसी तरह से x की पावर 2/3 है, तो 1/3 को आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें, यानी क्यूब रूट ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो पहला फंक्शन है विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के लिए जो डोमेन है वो अगेन हमें ये ख्याल रखना है कि नेगेटिव नंबर यूज़ नहीं कर सकते, देन इट विल गिव यू द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ नॉन रियल नंबर। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी हमें वैल्यूज़ रखनी है। ज़ीरो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ज़ीरो भी एक रियल नंबर है। तो इसी वजह से अगर हम यहाँ पर देखें कि जो ग्राफ है, इट विल प्रूव के y जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे कोई नेगेटिव साइड पर हमें फंक्शन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि x को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, और इसी वजह से y की तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो से इंक्रीज़ होती चली जाएंगी। ऑन दी अदर हैंड, इन केस ऑफ क्यूब रूट x, x की वैल्यू हम पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों तरफ हम वैल्यूज़ इसकी रख सकते हैं। और इसी तरह से इसकी जो रेंज है, जब x की वैल्यू माइनस में आएगी तो y भी माइनस की तरफ ट्रेवल करेगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो y जो है वो पॉजिटिव डोमेन में प्लॉट होगा। सो वी कैन से दैट कि अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर हम मूव करें, तो फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली। यानी y जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी नीचे होता है, और यहाँ से ये मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2, अगेन यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x है और होल पावर क्यूब है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x की वजह से नेगेटिव साइड हम स्किप कर देंगे, तो पॉजिटिव में इस तरह का फंक्शन ये लाई करेगा। तो डोमेन और रेंज उसी हिसाब से यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए कि ज़ीरो टू इन्फिनिटी डोमेन है, और ज़ीरो से इन्फिनिटी y है। y की जो रेंज होती है वो डिपेंड कर रही होती है x पर।
अगर y x के साथ लीनियरली रिलेशनशिप में है या नॉन लीनियर रिलेशनशिप में है, तो ऑलमोस्ट ये फॉलो करेगा, जो डोमेन है उसी को फॉलो करेगा रेंज में। जो लास्ट फंक्शन है यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x की पावर 2/3, तो 1/3 shows that के it is a क्यूब रूट फंक्शन। तो क्यूब रूट की होल पावर स्क्वायर है। तो क्यूब रूट में बोथ वैल्यूज ऑफ x आर अलाउड, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में हम दोनों वैल्यूज को यूज कर सकते हैं x की। इस वजह से जब हम x को नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो x एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में x की वैल्यूज यहाँ से यहाँ लाई करेंगे इस साइड पर। y इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि होल जो पावर है वो स्क्वायर है और इवन नंबर है, तो वो तमाम नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो y जो है वो टॉप साइड पर ही प्लॉट होगा, डाउन साइड पर नेगेटिव होती है वैल्यू y की, तो टॉप साइड पर वो जो है वो प्लॉट करेंगे हम। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि नेगेटिव साइड से यानी नेगेटिव इन्फिनिटी इधर है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जब हम ट्रेवल करेंगे तो फंक्शन जो है वो पहले यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो गया, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी से ज़ीरो, दिस इज़ नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहाँ ज़ीरो आ गया, तो ज़ीरो तक वो डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, फिर ज़ीरो के बाद अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है और एक्सप्लेनेशन है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस। अच्छा, आ फंक्शन p इज़ अ पॉलिनोमियल इफ, जब भी हमारे सामने इस तरह की इक्वेशन लिखी होगी कि जिसमें x की पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हो, वेरिएबल एक ही इस्तेमाल होगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं इस्तेमाल होंगे, जैसे x की पावर n है और फिर राइट साइड पे जो लिखा है वो x की पावर n-1 है, और इस तरह से ये डिक्रीज होता चला जाएगा और कांस्टेंट नंबर आएगा आखिर में। तो इस तरह के ऑर्डर को हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं, और वेरिएबल x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो पॉलिनोमियल कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, उनको प्लॉट करके डिस्कस कराए कि जैसे ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है मगर इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है, तो x की जो पावर है वो डिग्री को शो कर रही है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी उतने ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिनको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट्स, एक्स एक्सिस पर हमें मिलेंगे। जैसे x की पावर 4 है तो यहाँ पे देखिए ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये थर्ड एंड फोर्थ, तो टोटल 4 इंटरसेप्ट्स हैं इस इक्वेशन में। इसी तरह यहाँ पे क्यूब है तो 3 इंटरसेप्ट्स मिल गए। इसी तरह यहाँ पे भी देखें आपके x, यहाँ पे जो मल्टी यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे में 3 वेरिएबल ऑफ x, तो 3 वेरिएबल से आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो फॉर द सिंप्लिसिटी हम इसको कैलकुलेशन के बगैर एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हमें 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे ऑन एक्स एक्सिस। नाउ द रेशनल फंक्शंस, व्हाट आर द रेशनल फंक्शन, यानी हम दो डिफरेंट पॉलिनोमियल इक्वेशंस को डिवाइड कर दें एक दूसरे से और उनको रेशियो फॉर्म में लिख दें, तो उसको हम बोलेंगे रेशनल फंक्शन। इसमें एक कंडीशन जिसको हमें कंसीडर करना है कि जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन लिखी है उसको किसी तरह से भी हम ज़ीरो नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल गिव यू इन्फिनिटी विच इज़ अ नॉन रियल नंबर विच मेक्स वाई अ नॉन रियल फंक्शन। तो इस वजह से हमें सिर्फ ये कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर दी है कि q ऑफ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे जो रैशनल फंक्शन लिखे हैं कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट पॉलिनोमियल इक्वेशंस मेंशन है यहाँ पर, तो जो न्यूमरेटर वाली जो डिग्री है इक्वेशन की उतने ही इंटरसेप्ट हमें एक्स एक्सिस पर मिलेंगे। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे दो इंटरसेप्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे एक्स जो है वो 1 है न्यूमरेटर में, जबकि डिनोमिनेटर में पावर 3 है, मगर न्यूमरेटर की पावर देखेंगे 1 है, तो यहाँ पे एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है हमें, जिसको हमने 1 इंटरसेप्ट बोल दिया एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे दो इंटरसेप्ट्स हमें मिल गए। तो इस तरह से ये रैशनल फंक्शन जो है वो हम पहचान सकते हैं या बोल सकते हैं।
Now the algebraic function. Any function constructed from polynomials using algebraic operation, addition, subtraction, multiplication, division, and taking roots lies within the class of algebraic function. वो तमाम algebraic functions जो कि किसी algebraic ऑपरेशन को परफॉर्म करके अचीव किया जाए तो ऐसा फंक्शन उसको हम algebraic फंक्शन बोलेंगे। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में रैशनल फंक्शन देखा कि दो डिफरेंट पॉलिनोमियल इक्वेशंस को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इस तरह से वो रैशनल फंक्शन बन गया। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कि रैशनल फंक्शंस आर आल्सो अलजेब्रिक फंक्शंस। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट है कि रैशनल फंक्शंस जो है वो अलजेब्रिक फंक्शंस भी होते हैं। अच्छा, कुछ इक्वेशंस मोर कॉम्प्लेक्स इस तरह की फॉर्म में भी लिखी हो सकती हैं, तो उनको डील करना जो है वो मुश्किल होता है, उनकी अलग मेथड्स होते हैं उनको सॉल्व करने के। अच्छा, यहाँ पे अगेन वही टू इंटरसेप्ट यानी एक्स एक्सिस पर हमें मिल रहा है कि जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल यानी एक्स टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो इंटरसेप्ट मिल गए। यहाँ पे एक्स की पावर जो है वो स्क्वायर है, और होल पावर को हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे, हम एक रफ एस्टिमेट कर रहे हैं कि एक्स की पावर जो लिखी है वो एक्स स्क्वायर है, और वो किसी और एक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो जाहिर है तो टू ही इंटरसेप्ट हमें मिलेंगे जैसे यहाँ मिल रहे हैं। अच्छा, इस स्लाइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी एग्जांपल जो है वो शो करिए कि अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स वी नो दैट कि वो साइन ज़ीरो जो है ज़ीरो होता है और साइन 90 वन होता है। ऑन दी अदर हैंड कॉस 90 ज़ीरो होता है और कॉस ज़ीरो पर वो वन होता है। तो ये पाई बाय टू का फेस शिफ्ट चल रहा होता है दोनों फंक्शंस में। ठीक है, तो ये इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन वेव और कॉस जो वेव है हमें नज़र आ रही है कि वो कंटिन्यूस है, और किसी भी इंस्टेंट पर आप इसकी वैल्यू पिक कर सकते हैं, तो आपको अगर x या एंगल आप कंसीडर कर लें तो उस पर आपको पर्टिकुलर y की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे जो ग्राफ है टेन एक्स का, क्योंकि वो कॉस साइन ओवर कॉस के बराबर होता है, कॉट एक्स जो है वो इनवर्स ऑफ टेन होता है। तो इसमें जो है वो फंक्शंस वो इस तरह से वो लाई कर रहे होते हैं कि जैसे पाई बाय टू वो पॉइंट है कि उससे पहले जो है वो कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, और पाई बाय टू के आफ्टर कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। एट पाई बाय टू वो जो है फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिन इंटरवल्स में वो फंक्शन की वैल्यू लाई कर रही है हम उन्हीं फंक्शंस को कंसीडर करते हैं। तो दिस स्लाइड इज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, जितने एंगल्स हैं वो हम रेडियन में भी यूज़ कर सकते हैं और डिग्री में भी। डिग्री नॉर्मली वो यूज़र फ्रेंडली होती है, ह्यूमन फ्रेंडली आप कह लें, तो इसलिए हम डिग्री हम यूज़ करते हैं, जबकि ज़्यादा जो मैथमेटिकल टर्म के अंदर जो एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं वो रेडियन के अंदर हम यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और फंक्शन जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने एक पावर फंक्शन पढ़ा था, अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। पावर फंक्शन में किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो न्यूमेरिक है। वो हमने पढ़ा था कि एक्स है उसकी पावर ए कंसीडर कर ली, एक वेरिएबल ए, और ए की वैल्यू कोई कांस्टेंट नंबर होगा, और वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर नंबर है और उसकी जो पावर है वो वेरिएबल हमने कंसीडर कर लिया एक्स, और यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया कि ए जो है ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर हम ज़ीरो रख देंगे तो जो y है वो ज़ीरो हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे टू ग्राफ्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के शो कर दिए हैं कि जैसे ये राइट साइड पे आप देखें ब्लू कलर लाइन है, और ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू टू की पावर माइनस एक्स, और लेफ्ट वाला जो ग्राफ है वो y इज इक्वल्स टू टू की पावर x है। तो आप ये देखें कि साइन आप चेंज कर दें, यानी माइनस में अगर आप वैल्यू ले रहे हैं x की माइनस एक्स, और या प्लस में कंसिडर कर रहे हैं, तो दोनों ग्राफ में सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। वैल्यूज़ और उनकी जो स्लोप है या मूवमेंट है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं है। जैसे x की वैल्यू अगर आपने पॉजिटिव रखी है, तो अगर y की वैल्यू में बराबर कंसीडर कर लूँ टू ऑफ एक्स टू की पावर x, तो टू तो कांस्टेंट नंबर है। अब x की वैल्यूज़ में डिफरेंट वेरी करूँगा तो ग्राफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा।
अगर मैं 3x फंक्शन कंसीडर करूँगा तो इसका जो मूवमेंट ग्राफ की वो इस तरह से होगी, तो ज़्यादा शार्पली जो है वो राइज करेगा एज कम्पेयर टू दी 2x फंक्शन। फिर येलो कलर जो ग्राफ है वो 10 की पावर x है। आप x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्रीज करोगे तो y की वैल्यू जो है वो जल्दी राइज करेगी एज कम्पेयर टू दी अदर टू फंक्शंस। ऑन दी अदर हैंड अगर हम माइनस में वैल्यूज कंसीडर करते हैं जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वाली साइड पर, तो -2x टू की पावर -x और 3 या 10 अगर हम माइनस में कंसीडर करते हैं तो अगेन जो वैल्यूज़ है वो लेफ़्ट साइड पे इस तरह से जो है वो अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लॉटिंग करेंगे वैल्यूज़ की तो फंक्शन जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे एक्स की वैल्यू में इंक्रीज करूंगा तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, जबकि लेफ़्ट साइड जो ग्राफ है उसमें फंक्शन इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इट मीन्स के नेगेटिव एक्स फंक्शन कंसीडर करना है अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका मतलब है कि वो डिक्रीज होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी हम जाएंगे और लेफ्ट साइड वाला जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है नेचुरल लॉगरिथमिक, यानी नेचुरल लॉग इज इक्वल्स टू लॉग विद बेस ई, यानी इसको हम इस तरह से लिखते हैं लॉग ई। ठीक है, और नोटेशन है log e ऑफ x, नोटेशन हम यूज़ करते हैं ln x। अब ln x इज इक्वल्स टू y है, अगर हमें इसको सॉल्व करना है एंड वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो हम एक्सपोनेंशियल जो है वो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ln जो है वो एक्सपोनेंशियल से कैंसिल आउट हो जाता है, वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ अगर हम e से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ln कैंसिल हो जाएगा e से, तो खाली x बचेगा, और e जो है y से मिलकर वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा e की पावर y, जैसे कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पावर में ही हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होगा और उसमें से हमें कोई पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है, जैसे ये y मालूम करना है, तो हम नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल्स टू अगेन ln x के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब x को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, e जो है वो बेस है, यहाँ पर e इज द बेस, y इज द एक्सपोनेंट, यानी लेफ्ट साइड पे ln x लिखा है तो x को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, e जो है वो बेस है, और e की पावर y लिखा है तो y जो है वो एक्सपोनेंट है। तो ये इनका जो है वो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें देखनी है। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या करना है कि a box with an open top is to be constructed from a rectangular pieces of cardboard with dimensions 14 inch by 22 inch by cutting out equal squares of side x at each corner and then folding up the sides as in the figure. Express the volume V of the box as a function of x। यानी फाइनली हमें वॉल्यूम जो है उसका फंक्शन ड्राइव करना है। हमें फिगर के अंदर बता दिया गया है कि ये एक कार्ड है हमारे पास, ठीक है, कार्डबोर्ड है, और उसकी डायमेंशन हमें गिवन है कि हाइट कितनी है 14 इंच है और लेंथ कितनी है 22 इंच है। अब हमें इसमें मॉडिफिकेशन इस तरह से करनी है कि चारों कॉर्नर जो पॉइंट्स हैं उनको x डायमेंशन के बराबर हमने उसकी कटिंग कर लेनी है। x जो है वो वेरिएबल है, तो मैं इनिशियली इसको ये कह सकता हूँ कि 1 इंच हम कटिंग करना चाहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। अब कहाँ तक कटिंग कर सकते हैं ये हमें फंक्शन को देखकर अंदाज़ा होगा। अब यहाँ पे हम वेरिएबल x कंसीडर कर रहे हैं कि ऐसे x है और ऐसे x है, यानी हाइट के पैरेलल भी हमने x कटिंग करनी है क्योंकि x का स्क्वायर बनाना है ना हमें। तो यहाँ लिखा है कि स्क्वायर्स ऑफ साइड x, यानी स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स x के बराबर है, तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। इसी तरह से नीचे भी कटिंग कर ली।
तो अगर मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँ कि जो टोटल हाइट थी उसमें कितना डिफरेंस आ गया है, यानी इधर से भी x कम हो गया और इधर से भी x कम हो गया, तो इसका मतलब है कि 2x इसमें से माइनस करने होंगे। तो आई कैन राइट के 14 माइनस 2x, तो इसकी रिमेनिंग जो लेंथ है वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो टॉप साइड वाली जो लेंथ है 22 माइनस 2x करके मुझे फाइनल लेंथ मिल जाएगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, तो हाइट और लेंथ तो हमें पता है। अब जो ब्रेड्थ है, अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको कंसीडर करूं, ये जो ब्रेड्थ है ये कितनी बनेगी, ये एक्स ही बनेगी, क्योंकि जब मैं इस कार्ड को इस पॉइंट से फोल्ड करूंगा तो ये वाली साइड इस तरफ आ जाएगी, तो फोल्ड होके ये जो एक्स है इतनी ही हाइट यहाँ पर भी बनेगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट है, तो 14 माइनस 2x इंटू 22 माइनस 2x इंटू जो हाइट कह लें या इसको विड्थ कह लें, ये x है। तो देखें इक्वेशन हमारी इस तरह से बनेगी कि x, ये वाली डायमेंशन, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये जो है ये x है, और x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इसकी हाइट से, टोटल थी 14 और बाद में जो डिफॉर्म हो गई है या उसमें से कटिंग कर दी है वो -2x है। इसी तरह से जो लेंथ है उसमें 22 -2x, अब इसको हमने ओपन करा तो 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस 308x। अच्छा, अब इसकी हमें रेंज बतानी है, इसलिए कि देखिए x को हमने कटिंग करके मटेरियल को ख़त्म करना है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी कम होता रहेगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं करनी कि ऐसा ना हो कि जैसे x की वैल्यू मैंने और बढ़ा दी, जैसे ये x की वैल्यू मैंने और बढ़ा दी यहाँ कर दी, तो इसी तरह से ये वाली जो x की वैल्यू वो यहाँ से भी तो इंक्रीज होगी, तो और कम स्पेस बच जाएगा यहाँ पे, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो मैं कितना इसको x को इंक्रीज कर सकता हूँ कि जहाँ तक मुझे कुछ ना कुछ वॉल्यूम की वैल्यू मिले। ऐसा ना हो कि अगर x की वैल्यू मैंने इतनी यूज़ कर ली यहाँ से यहाँ तक के सेंटर तक, कि जब मैं उसको माइनस करूँगा 14 में से तो आंसर ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो की वजह से वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो आपने इस तरह की वैल्यूज़ जो है वो यूज़ नहीं करनी होती हैं। तो ये आपने कंसीडर करना है कि x जो है वो 7 नहीं रख सकता मैं, इसी तरह x ज़ीरो भी नहीं रखना, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे कटिंग करनी है, जभी तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम बनेगा, और जभी वो बॉक्स बनेगा उसको जब मैं बेंड करूँगा। ठीक है, तो ये इस तरह का हमें समझना है इसको। तो ये हमारा सवाल था, इजी क्वेश्चन था, बस ये कि कॉन्सेप्चुअल था। इसको ये अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हमें ये समझ में आएगा इस तरह से। आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल है कि इंडस्ट्रियल कॉस्ट अ पावर प्लांट sits next to a river where the river is at 800 feet wide. To lay a new cable from the plant to a location in the city 2 miles downstream on the opposite side cost $180 per foot across the river and $100 per foot along the land। यानी हमें एक पावर प्लांट फिगर में गिवन है कि पावर प्लांट है, यहाँ से हमें वायरिंग कनेक्शन पहुँचाना है सिटी तक। अब रिवर के इनसाइड में कुछ केबल हमें बिछानी पड़ेगी। अच्छा, रिवर के अंदर जो कॉस्ट हमें पर फीट के हिसाब से जो पड़ रही है वो है $180 पर फुट। इसी तरह से ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ वो पर फीट जो कॉस्ट है वो $100 पर फुट है। तो इस तरह से हमें ये देखना है, चेक करना है कि या तो हम फंक्शन किस तरह से बनाएंगे या इस कॉस्ट को कैसे डील करेंगे। अब देखिए, जो ऑप्शन ए है, यानी पार्ट ए कह लें आप इस सवाल का, इसमें हमें कहा गया सपोज दैट द केबल गोज फ्रॉम द प्लांट टू अ पॉइंट क्यू, यानी प्लांट से क्यू पर हमने एक केबल बिछाई है। ठीक है, अब जो क्यू है ना, ऑन द अपोजिट साइड दैट इज x फीट फ्रॉम द पॉइंट P, यानी जो पॉइंट P है विच इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर
फ्रॉम दी प्लांट या टू दी प्लांट आप कह लें, तो इसके अपोजिट है क्यू, और कितना दूर है वो एक्स है। ये डायमेंशन भी हमें गिवन थी, ये वेरिएबल है। यानी इस एक्स को इन फूट जो है मैं वेरी करके चेक करूंगा। राइट अ फंक्शन सी ऑफ एक्स दैट गिव्स द कॉस्ट ऑफ लेइंग द केबल इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस। यानी एक्स यहाँ पे बता दिया कि डिस्टेंस है, और सी जो है वो कॉस्ट का फंक्शन है, विच डिपेंड्स ऑन एक्स। तो हमें एक फंक्शन राइट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कि जिसमें एक्स की डिफरेंट वैल्यूज में पुटअप करूंगा तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगी टोटल केबल की। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि मुझे केबल की लेंथ अंडर दी वाटर भी पता हो, और ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ वो भी मुझे मालूम होनी चाहिए। तो जब मुझे इन दोनों की लेंथ मालूम होगी तो मैं कॉस्ट पर फुट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लूंगा। तो टोटल कॉस्ट जब निकालूंगा और इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स होगी तो वो फंक्शन बन जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ निकालनी है, अगर हम इसको फोकस करें कि इट इट इज़ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला मुझे पता है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है 800 फीट, और बेस की पता है मुझे। अब यहाँ पे देखें, बेस है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर उसको मैं ऐड कर लूँ 800 स्क्वायर से, और उसका स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट कर लूँ, देन इट विल बिकम द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, और इट इज़ एज पर द पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे इसकी लेंथ जो है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन मिल गई है कि 800 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, और उस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 पर फुट से, तो वो टोटल मेरे पास अंडर द रिवर कॉस्ट मुझे मिल जाएगी जब भी मैं x की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम रिमेनिंग जो पार्ट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो मैं किस तरह निकाल सकता हूँ कि टोटल लेंथ फ्रॉम पी टू सिटी वो है 2 माइल्स, तो उसको मैं फीट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 10,000 समथिंग फुट आ जाएंगे। और उस टोटल लेंथ को मैं माइनस कर दूं एक्स के साथ, तो रिमेनिंग जो पार्ट है ये वाला एरिया, ये बन जाएगा उसकी लेंथ का फंक्शन। यानी 2 माइल्स है, इसको मैं फीट में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं यहाँ सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ कि ये 2 माइल्स है, और इसको मैं माइनस कर दूंगा एक्स, तो ये वाली जो है लेंथ मुझे मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। माइल्स को हमें फुट में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ सिंपली, आपको याद हो जाएगा कि 2 माइल्स जो है वो 10,560 फीट के बराबर होता है। तो यहाँ पे अंडर द रिवर जो है वो हमने ये इक्वेशन पहले ही ड्राइव कर ली थी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 से, जो कि ये वाला पार्ट बन जाएगा। ठीक है। ये पार्ट बन गया। इसी तरह से जो टोटल लेंथ थी 2 माइल्स जो कि बराबर है 10,560, उसको मैं एक्स में से माइनस करूँगा, यानी एक्स को उसमें से माइनस कर दूंगा। तो जो हमें कॉस्ट मालूम है वो $100 है पर फुट, तो $100 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस मेन इक्वेशन से, और जो फाइनल मेरी इक्वेशन है सी ऑफ एक्स, उसमें उसको ऐड कर दूंगा उस फैक्टर को। ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर जो है सरफेस वाला है, सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको मैं एस ई से शो कर रहा हूँ। और ये वाला जो फैक्टर है ये रिवर वाला है, ये रिवर है तो मैं इसको आर से शो कर रहा हूँ। इन दोनों को हमने ऐड करके टोटल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है। तो मेरे पास कॉस्ट की एक कंप्लीट इक्वेशन मैंने ड्राइव कर लिया है। अब सेकंड पार्ट है, इसको हम देख लेते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें कहा है कि जनरेट अ टेबल ऑफ वैल्यूज टू डिटरमाइन इफ द लीस्ट एक्सपेंसिव लोकेशन फॉर पॉइंट क्यू इज लेस देन 200 फीट और ग्रेटर देन 2000 फीट फ्रॉम पॉइंट पी।
यानी मुझे वो x की वैल्यू मालूम करनी है डिफरेंट फीट पर रखकर, और मुझे ये जनरेट करना है अपने एनालिसिस के साथ रिजल्ट के 2000 फीट से मुझे लेस रखना होगा, ताकि Q जो है वो मिनिमम कॉस्ट दे या ग्रेटर पे मिनिमम कॉस्ट देगा। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो हमने इक्वेशन ड्राइव करी है, हेयर इज़ द मेन इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन है। इसमें x की वैल्यू आप ज़ीरो रख के जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 1.2 मिलियन डॉलर्स की कॉस्ट हमें पड़ेगी। यानी x को हम ज़ीरो कर दें। x ज़ीरो का मतलब ये है कि ये जो आपको x नज़र आ रहा है ना, ये वाला x, इसको ज़ीरो करने का मतलब ये है कि ये पूरी केबल यहाँ से ऐसे स्ट्रेट आएगी, यूं करके जाएगी और ऐसे ट्रेवल करेगी। तो इस पे हमें कॉस्ट जो पड़ेगी वो 1.2 मिलियन डॉलर पड़ेगी। अगर हम x को 500 फीट पे रखेंगे तो कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी, 1.1 मिलियन डॉलर हो जाएगी, 75,000। और अगर हम 1000 रखेंगे तो 1.1 स्टिल कम है एज कम्पेयर टू ज़ीरो, 1.1 मिलियन डॉलर 86,000। और $1500 पर 1.2 मिलियन, यानी अब यहाँ से $1500 से इंक्रीज होना शुरू हो गई है फर्दर जो कॉस्ट है। ज़ीरो पर 1.2 मिलियन थी, 500 पर कम हो गई कॉस्ट, फिर दोबारा इंक्रीज हो गई है कॉस्ट, और 2000 पर 1.2 मिलियन $43,000 की हमें टोटल कॉस्ट पड़ेगी। अच्छा, 2000 से जब हम फर्दर इंक्रीज करेंगे 2500 फीट पर या 3000 फीट पर तो कॉस्ट अब मज़ीद इंक्रीज होगी, और 2000 से पहले जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन था या मिनिमम कॉस्ट थी। सो वी कैन से दैट के वैल्यूज बियॉन्ड this are all larger, it would appear that the least expensive location is less than 2000 feet from the point P, जो कि हमें रिजल्ट से इजीली हमें समझ में आ रहा है कि जो कॉस्ट है वो 2000 से लोअर वैल्यू ऑफ एक्स पर कम है, और ज़्यादा इंक्रीज करने पर वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये एक आसान टॉपिक है मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता यह है कि हम नियरेस्ट नंबर जो भी इंटीजर होता है उससे राउंड ऑफ कर देते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को। जैसे ये 1.9 है तो उसको 1 से हमने राउंड राउंड ऑफ कर दिया। अब जैसे 2.4 अगर आपको नंबर दिया और उसको राउंड ऑफ करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर के मेथड से तो वो 2 बन जाएगा। इसी तरह अगर 2 है तो वो 2 ही रहेगा, इसी तरह 0.2 है तो वो 0 बन जाएगा। अब ये किस तरह किया गया है कि इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक रीज़न है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये है कि 1.9 अगर फॉर एग्जांपल मेरा रिक्वायर्ड नंबर है 1.9, तो मैं इस ग्राफ में 1.9 को प्लॉट करता हूँ, 1.9 यहाँ कहीं लाए करेगा इस पॉइंट पर। ठीक है, ये मेरा टारगेटेड पॉइंट है 1.9 जो कि मुझे गिवन है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मालूम करना है। इसी तरह लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है, इट सेज दैट के ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डिजायर्ड नंबर you have to find the greatest integer from negative infinity to the nearest integer which is very much closer to your given data point। तो अब देखें 1.9 है, 1.9 से लेफ्ट साइड पर इनफाइनाइट इंटीजर नंबर्स है नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, यहाँ से यहाँ तक ये सारे जो है ये इंटीजर्स है। ठीक है, इनफाइनाइट इंटीजर्स है। अब इन तमाम इंटीजर्स में जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है 1.9 के वो है 1, क्योंकि हमें इंटीजर पॉइंट तलाश करना है, नॉट अ फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी ये तो फ्लोटिंग पॉइंट है। अब मैंने क्या करना है कि जो इसके नियरेस्ट वैल्यू थी वो मुझे 1 नज़र आ रही है, उससे ज़्यादा क्लोजर कोई भी इंटीजर पॉइंट नहीं है, बाकी सब जो है वो दूर है। इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 1 ही होगा, इसलिए कि on the graph if we move the value of x from negative infinity to positive infinity it means कि x की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है।
तो हम स्टॉप कर रहे हैं 1 पर, तो ये लास्ट वैल्यू जो है हमारी, ये सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1 के दरमियान। ठीक है, ये बाउंड्री है। और जो हमें गिवन नंबर था 1.9, उसको हम 1 से राउंड ऑफ कर देंगे। इसी तरह से अगर 2.4 यहाँ पे लिखा है, तो 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड पर सिर्फ 2 ही एक ऐसा इंटीजर है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से आप देखें -1.2 कहाँ पे आएगा, -1.2 यहाँ पर आएगा। तो -1.2 की लेफ्ट साइड पर -2 सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसलिए हमने -2 से राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप देखें -0.3, उसकी लेफ्ट साइड पर जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -1 ही आएगा, वो ये रहा। तो इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करते हैं। अब हम जो डिस्कस करते हैं वो है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये है कि अगर या आपको कोई पॉइंट गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ 1.6। 1.6 जो है वो मेरा गिवन पॉइंट है, इसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन मालूम करना है। लीस्ट का मतलब ये कि आपने राइट साइड पे सारी वैल्यूज देखनी है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, नियरेस्ट टू दी 1.6, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपने देखना है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे छोटा नंबर प्लस इन्फिनिटी आप मूव करेंगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो जहां से आपने स्टार्ट करी थी वैल्यू वो 2 है, तो 2 से वैल्यू जितनी आप इंक्रीज करेंगे सारे बड़े नंबर हैं, इंटीजर्स। तो 2 ही सबसे छोटा नंबर है जो कि हमारा डिजायर्ड नंबर है। तो लीस्ट इंटीजर जो फंक्शन है 1.6 का, वो होगा 2। ठीक है, ये आ गया 2। इसी तरह से अगर मैं 0.5 आपसे बोलता हूँ कि 0.5 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल दे, तो वो 1 होगा। इसी तरह से -0.5 को आप देख लें तो वो 0 होगा, सबसे लीस्ट वैल्यू। और -2.9 पे निकालेंगे वैल्यू, तो सबसे लीस्ट जो है वो -2 होगा। तो इस तरह से ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हम राउंड ऑफ करके कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको रिपीट करके 2-3 दफ़ा देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही आसान फंक्शन है। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद मैंने जो है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको जो है वो करवाने हैं। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और उसको समझना है। तो मैं ब्रीफली इनको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि कॉम्प्रिहेंसिवली भी जहाँ तक हो सके मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है फॉर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ओवर द इंटरवल -2, 2। ठीक है जी, इंटरवल हमें गिवन है -2 से 2 तक। तो अब हम इस तरह के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमने सिंपली एक टेबल बनाना होगा, और उस टेबल में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स हमने कंसीडर करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से 3.3/2 करके आप एक वैल्यू रखें। आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है वो 0.5 के डिफरेंस से भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो जितना ज़्यादा क्लोज वैल्यू आप कंसीडर करेंगे, स्मॉल वैल्यू, तो ग्राफ जो है वो उतना एक्यूरेटली प्लॉट होगा। फिर y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास x और y सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इनको हमने प्लॉट करना है, तो हमने एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और इस पर -2 से 2 तक वैल्यू ले ली, और इसी तरह से वाई एक्सिस है। y की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम हमें नज़र आ रहा है कि 0 से 4 तक जा रही है, इसलिए कि x की वैल्यू हमने -2 से +2 कंसीडर करी है। उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हमने x की कंसीडर नहीं करी है, वरना वो y भी इंक्रीज़ हो सकता था। तो इसलिए आप जो है वो वैल्यूज़ जो y की, y एक्सिस पर जो स्केल है उसमें वैल्यूज़ 4 तक हमने रखी है, और इन तमाम पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, और उन तमाम पॉइंट्स में से ये कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट फिटेड पॉइंट्स हैं उनको हम कर्व फिटिंग के अंदर यूज़ करेंगे और उसको स्मूथली प्लॉट कर देंगे।
मेक श्योर कि जितना स्मॉल स्टेप साइज होगा तो उतने पॉइंट्स जो है वो क्लोज होंगे और ज़्यादा अच्छे होंगे। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा नैरो करके आपने ग्राफ को प्लॉट नहीं करना होता। यानी जो ग्राफ पेपर पे हमारे पास 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, उनको आपने यहाँ पे रखना है कि अगर मैं 0.5 का डिफरेंस ले रहा हूँ तो 5 स्मॉल बॉक्सेस मुझे नज़र आने चाहिए कि इतना दूर तो उनका डिस्टेंस है, ताकि मैं प्लॉट करने में मुझे आसानी रहे। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह के ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, जो कि ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। इसलिए कि आपने देखें, ये पूरा एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, जबकि एक्स स्क्वायर है और वो इस तरह का कप अब बना हुआ था, और कंटिन्यूसली उसमें जो है वो जो है वैल्यू चेंज हो रही थी, और कर्व था, स्लोप जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था। इसी तरह से ये ग्राफ भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। तो इस तरह के ग्राफ हमें नहीं बनाने। अगर कुछ पॉइंट गलत प्लॉट हो जाते हैं तो उनको आप कर्व फिटिंग में यूज़ नहीं करते। तो जो बेस्ट पॉइंट्स होते हैं जो आपके कर्व फिटिंग में अच्छा रिजल्ट, अच्छा शेप जनरेट करते हैं, आप उनको प्लॉट करते हैं। तो इस तरह से राउंड ऑफ करके करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रॉब्लम नंबर 2 में, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच फंक्शन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 + x²। अब इस फंक्शन के अंदर देखें, x की तमाम वैल्यूज़ लाई कर सकती हैं, इसलिए कि किसी भी वैल्यू पर ना तो इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, ना ही नॉन रियल नंबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। यानी यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि इन्फिनिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो जो है वो नॉन रियल नंबर्स हैं। इसके अलावा तमाम वैल्यूज़ ऑफ x हम यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी तमाम वैल्यूज़ ऑफ x जो है वो डोमेन में आएंगी। इसी तरह से रेंज है 1 to इन्फिनिटी, इसलिए कि x की वैल्यू आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखेंगे, जैसे नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगी। तो y जो है स्टिल पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू ऑफ y नहीं आ सकती, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है 1 और वो ऐड अप हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ। तो इवन फंक्शन बन गया। ये इवन फंक्शन की वजह से y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। इसी तरह से x की वैल्यू जब हम ज़ीरो पुटअप करेंगे तो y की जो मिनिमम वैल्यू वो 1 से स्टार्ट होगी, और 1 से वो इंक्रीज होती जाएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसलिए यहाँ पे रेंज लिख दी है 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट कह लें आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 - स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें नेगेटिव नंबर अगर आ गया तो वो नॉन रियल नंबर बन जाएगा पूरा फंक्शन। तो हमें x की वैल्यू नेगेटिव में यूज़ नहीं करनी। इसी वजह से हमने सेकंड फंक्शन के लिए जो डोमेन रखा है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी कंसीडर करा है। ज़ीरो से इन्फिनिटी का मतलब है कि ज़ीरो इंक्लूडेड है, और तमाम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x हमने इसमें रखनी है। अच्छा, रेंज जो है y यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 लाई कर रहा है। यानी अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 रखूँगा तो 1 - 1 ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक्स की वैल्यू में ज़ीरो रखता हूँ तो वाई 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा और वाई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। और 1 से स्टार्ट होने के बाद नेगेटिव वाला जो फैक्टर है एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से ओवरऑल वाई जो है वो नेगेटिव साइड पर बढ़ता जाएगा। आई मीन टू से कि 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा ग्राफ y की डायरेक्शन में, और जो कि फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा कॉन्स्टेंटली। यानी कॉन्स्टेंटली से मुराद है कंटिन्यूसली आप वैल्यू इंक्रीज करते रहें x की, तो y जो है वो नेगेटिव साइड पर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए रेंज यहाँ पर लिखी है y की माइनस इन्फिनिटी से 1। अच्छा, जो तीसरा सवाल है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x + 10। अब यहाँ पे हमें फैक्टर निकालने के लिए 5 को हमने कॉमन निकाला तो ये बन गया x + 2। अब x + 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है, होल स्क्वायर रूट। तो हमें x की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते हम, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, और इसकी वजह से जो है वो नॉन रियल नंबर और नेचुरल डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगा।
अच्छा, नेगेटिव वैल्यू सिर्फ हम -2 तक हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि -2 + 2 के साथ मिलकर वो ज़ीरो कर देगा, पूरे फंक्शन को ज़ीरो कर देगा। और ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, बट वी कैन नॉट यूज -2.1। -2.1 रखेंगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हम 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ ऑफ एक्स, सॉरी लेस वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव में जो है वो डिक्रीज होती हैं वैल्यूज़, यानी मैं -2.1 इज़ लेस देन -2। तो इस वजह से मैं इसको लिखूंगा यहाँ कि -2 से लेस वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो अलाउ नहीं है इसमें, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ हम यूज़ नहीं करेंगे, इस वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से देखें, जो डोमेन है -2 से हम नीचे नहीं जा सकते, तो इसका मतलब है -2 से अप टू इन्फिनिटी तमाम वैल्यूज़ हम डोमेन में ऐड कर लेंगे, क्योंकि इस पर हमें यह रियल नंबर जनरेट कर देगा। ऑन दी अदर हैंड, कि जो फंक्शन है y, वो फॉलो कर रहा है x को। अब देखिए, स्क्वायर रूट का पूरा फंक्शन है, तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, तो इसलिए ज़ीरो और ज़ीरो से ग्रेटर। तो y जो है वो हमारी रेंज जो है वो ज़ीरो और ज़ीरो से ग्रेटर वैल्यू हम, यानी अप टू इन्फिनिटी, यानी प्लस इन्फिनिटी तक रेंज एग्जिस्ट कर रही है ज़ीरो से। ठीक है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये देखें, यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिख दिया, इसी आंसर को जो मैंने यहाँ लिखा है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ज़ीरो और इन्फिनिटी तक। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं इधर, हम इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है मैं देख रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x। अब यहाँ से आप x को कॉमन निकालें। जब x को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास पूरा जो फंक्शन है वो इस तरह में सिंप्लीफाई हो जाएगा, जैसे ये x इंटू x-3। अब x-3 वाला जो फैक्टर है ये नेगेटिव आंसर नहीं देना चाहिए, यानी मैं +3 यहाँ पे रख सकता हूँ वैल्यू, ये ज़ीरो हो जाएगा। मैं 3 से लेस वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकता, यानी 2.9 में नहीं रख सकता, इसलिए कि आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव में आने की वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी मैं 2.9 अगर मैं वैल्यू ले लूँ तो ये पूरा नेगेटिव बन जाएगा, ये बाहर x जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी पॉजिटिव में रहेगी वैल्यू, तो ओवरऑल जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा, तो वो नॉन रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ ज़ीरो रखता हूँ तो पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो में यूज़ कर सकता हूँ, तो देखें डोमेन यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ीरो, यानी ज़ीरो वैल्यू हमने इंक्लूड करी, और ज़ीरो से लेस जितनी वैल्यूज़ है उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं -1 रखता हूँ, तो -1 जो है -4 हो जाएगा, फिर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होकर अगेन आंसर पॉजिटिव आएगा, तो तमाम नेगेटिव नंबर्स पे आंसर पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से 3 वैल्यू से ग्रेटर अगर हम वैल्यू यूज़ करेंगे तो उस पे भी हमें रियल नंबर ही आंसर मिलेगा। तो 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हम यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़, और ज़ीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी तक हम वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। ज़ीरो और 3 के दरमियान की वैल्यूज़ हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि पूरा जो आंसर है वो नेगेटिव हमें जनरेट करके देगा रिजल्ट, और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नॉन रियल नंबर हमें मिलेगा, तो हम उसको डोमेन में यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो देखिए, यही बात मैंने यहाँ लिख दी है कि नंबर्स इन बिटवीन 0 to 3 कुड नॉट बी यूज, इट विल प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल नंबर। ठीक है, अब जो रेंज है ना वो जीरो से इन्फिनिटी है, वो इसलिए है कि देखें x की वैल्यू में अगर ज़ीरो रखता हूँ तब भी आंसर ज़ीरो आ रहा है, x की वैल्यू में 3 रखता हूँ तो तब भी आंसर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है y ज़ीरो हमें मिलेगा, और y जो है वो रियल नंबर है। और ज़ीरो से नीचे y की वैल्यू इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि पूरा फंक्शन जो है वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू x-3, तो हमें इस पूरे फैक्टर को पॉजिटिव में रखना था ताकि वो रियल नंबर हमें जनरेट करके दे।
तो इसी वजह से y जो है वो 0 और 0 से ग्रेटर ही हमें फंक्शन देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 4/3 - t। अब देखिए 4/3 - t का मतलब ये है कि जो वेरिएबल है t, डिनोमिनेटर में मैं इसकी वैल्यू 3 नहीं यूज कर सकता, क्योंकि +3 पर ये पूरा जो फंक्शन डिनोमिनेटर वाला है ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये अगर मैं 3 वैल्यू रखूँगा तो ये पूरा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, और 1/0 जो है हमें पता है कि वो बराबर होता है इन्फिनिटी के, तो विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो इन्फिनिटी जो है वो नॉन रियल नंबर है, तो इस वजह से हम t की वैल्यू 3 नहीं रख सकते। तो इसलिए हम ये वी कैन से दैट कि t की वैल्यू एक्सेप्ट 3 हम तमाम वैल्यूज़ हम नेचुरल डोमेन में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी से 3 तक तमाम वैल्यूज़ को कंसीडर करा है, और 3 से ग्रेटर और 3 से लेस, नॉट 3, यानी 3 को हम यूज़ नहीं कर रहे। तो इसी तरह से आप ये देखें कि जो y है यानी रेंज, रेंज है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा y की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, इसलिए कि इसमें कोई भी वैल्यू ऑफ t ऐसी नहीं है जो कि पूरे फंक्शन को ज़ीरो कर रही हो। तो ज़ीरो के अलावा तमाम वैल्यूज़ y की रेंज का हिस्सा बन जाएंगी, रेंज का पार्ट बन जाएंगी, और हम उसको इस तरह से लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट ज़ीरो, क्योंकि इसमें 3 की वैल्यू में, यानी t की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो वो ज़ीरो की जगह इन्फिनिटी बन जाएगा। इसके अलावा मैं इसको पूरा 4 के बराबर लिया हूँ पॉजिटिव में या नेगेटिव में डिनोमिनेटर को, तो वो डिवाइड होकर आंसर 1 आएगा। ठीक है, या तो +1 आएगा या -1 आएगा, बट नॉट ज़ीरो। तो ज़ीरो नहीं आ सकता, इस वजह से जो रेंज है वो हमने ये लिखी है। ठीक है।